जैसा कि हम सभी को टैली में एक नया अकाउंट क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमारी बात ये आती है कि हम इसे ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन करने के लिए अगर आपके डेस्कटॉप पर ही टैली का सिंबल दिखाई दे तो आप यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। नहीं तो क्या करिए, आप स्टार्ट पर जाइए और यहाँ से क्या करिए, आप सर्च कर लीजिए। बस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है टैली। टैली देने के बाद बस क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है और टैली पर माउस का लाल बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा जो टैली होगा वो ओपन हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह हमारा टैली का पहला वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर टैली पर क्लिक करेंगे तो हमारा टैली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर टैली में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो नए अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें एरो की से क्या करना है, नीचे आ जाना है। अब देखिए हमें क्या है कि नीचे आने के लिए यानी कि अदरवाइज ऑप्शन पर जाने के लिए हमारे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटर और एक होता है हमारा एरो की। यानी जहाँ पर हमें इंटर की ज़रूरत पड़े हमें इंटर देना होगा और जहाँ पर हमें एरो की सहायता होगी तो हमें एरो की का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो की सहायता से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। यानी आपको यहाँ पर बता देते हैं दो मोड होते हैं। यानी जो हमारा टैली होता है, टैली के दो मोड होते हैं। पहला हमारा होता है एजुकेशनल मोड और जो दूसरा होता है हमारा लाइसेंसी मोड। तो हमारा जो वर्क है यानी जो हम आपको बताने वाले हैं वो हमारा एजुकेशनल मोड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजुकेशनल मोड पर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ W दिख रहा है। तो इसमें आपका जो W दिख रहा है तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्ट के साथ W कर देना है। यानी क्या करना है, हमें अल्ट के साथ W की को प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने क्या होगा, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें अभी हमें क्या करना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्रिएट कंपनी दिख रहा है इस पर आ जाना है। तो देखिए क्रिएट अकाउंट पर आने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला हमारा है कि हम डायरेक्ट माउस के द्वारा आ जाते हैं, यानी कि माउस के द्वारा अगर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे। और दूसरा हमारा होता है कि जैसे मान लीजिए हम ऊपर है और हमें क्रिएट कंपनी पर आना है तो आपके सामने कर्सर की रहता है, यानी कि जो हमारा एरो की होता है, एरो की से सहायता से हम नीचे आ सकते हैं। और एरो की सहायता से आने के बाद अब हमारा थर्ड ऑप्शन आता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी ऑप्शन पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई वर्ड रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है कि नहीं। यानी किसी भी ऑप्शन पर जा रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर से हमारा वो वर्ड हाईलाइट हो रहा है। तो आपको जिस भी वर्ड पर यानी जिस भी ऑप्शन पर जाना हो उसका जो वर्ड हाईलाइट हो रहा है रेड कलर से, बस उस की को प्रेस कर देना है। जैसे हमारा जो क्रिएट कंपनी है वो हमारा सी को रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है, तो बस क्या करना है, हमें यहाँ से सी को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही सी को प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में आ जाएंगे, जो हमारा एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स होता है। और इसमें आने के बाद सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है, यानी जो डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी आपको ये बताता है कि जो आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं जिसमें आप पूरी एंट्री देने जाओगे वो कहाँ पर स्टोर होगा, यानी जो हमारी कंपनी होगी वो कहाँ पर स्टोर होगी। तो हमारी जो कंपनी है सी के, यूजर के, पब्लिक के, टैली RP9 के डाटा में स्टोर होगा। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है नेम। यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, यानी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी के नाम से आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है। तो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं SKICT। क्या करना है हमें, यहाँ पर SKICT हम दे देते हैं। देने के बाद अब हम इंटर की सहायता से नीचे जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा आता है मेलिंग नेम में, तो जो हमारा नेम होता है वही मेलिंग नेम में दे देना है। देने के बाद फिर आता है हमारा एड्रेस, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो किस एड्रेस पे काम कर रही है, यानी किस लोकेशन पर आपका काम कर रहा है उस लोकेशन को दे देना है। जैसे ही हमारा क्या कर रहा है, गोविंदपुर में, यानी जिस लोकेशन में आपका काम करता है उस लोकेशन को आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद इंटर करेंगे और कोई एड्रेस देना है तो दे दीजिएगा, नहीं तो इंटर कर हम और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा आता है कंट्री। यहाँ पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, कंट्री, यानी जो कंपनी आपकी है वो किस कंट्री में यानी किस देश में काम कर रहा है
उस देश का नाम दे देना है। तो हमारी जो कंपनी है वो इंडिया में काम कर रहा है, तो बस क्या करना है आपको, इंडिया का जो पहला वर्ड है आई, बस आपको उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो यानी आई प्रेस करेंगे तो आई से संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे, जितने भी देश होंगे आपके, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बस क्या करना है, आपका इंडिया दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है और इराक दिखा रहा है कि नहीं। तो बस हमें क्या करना है, जिस देश में हमारा कंपनी काम कर रहा है, एरो की सहायता से हमें उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेट, यानी जो कंपनी आपकी है वो किस देश के किस स्टेट में वर्क करना है, उस स्टेट का नाम। यानी कि आपकी जो कंपनी है, कंट्री होगा, कंट्री में स्टेट भी होता है, तो जिस स्टेट में आपका वर्क करता है उस स्टेट का नाम। तो हमारा जो कंट्री है यानी जो स्टेट है वो यूपी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूपी का पहला जो वर्ड होता है यू, बस उसे प्रेस कर देंगे तो इधर हमारा लिस्ट आ जाएगा। फिर वही क्या करना है, हमें एरो की से सेलेक्ट कर लेना है अपने उत्तर प्रदेश को। करने के बाद अब यहाँ पर हमारा पिन कोड आता है, यानी हमारे शहर का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको दे देना है। देने के बाद बस इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका दे रहा है फ़ोन नंबर, यानी जो कंपनी आपकी है उस कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है वो आपको दे देना है। फिर उसका मोबाइल नंबर क्या है, उस कंपनी का मोबाइल नंबर जो भी होगा वो दे दीजिएगा। फिर उस कंपनी का फैक्स नंबर, यानी फैक्स नंबर क्या होता है आपको वो दे देना है। फैक्स नंबर देने के बाद अब उस कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो दे देना है। अगर उसका कोई वेबसाइट है तो आप उसका वेबसाइट भी दे दो। देने के बाद आप इंटर करते हुए आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो हमारा इंडिया होता है ना, यानी इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है और 31 मार्च को एंडिंग होती है। और जो सन होगा, जिस सन में आप वर्किंग कर रहे हो, वो सन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनेंशियल होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक पूरा होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से वो ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से इंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दे रहा बुक्स बिगेन फ्रॉम, यानी जो कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, कंपनी में जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका बुकिंग कब से स्टार्टिंग है, किस डेट से स्टार्टिंग होती है, वो डेट आपको दे देना है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने ऊपर डेट दिया है वही डेट यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गया है। अगर मान लीजिए अगर आपको वो डेट चेंज करना हो तो आप यहाँ पर वो डेट चेंज कर सकते हो, यानी जो भी बुकिंग डेट होगी आपकी वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद एंटर करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली वैल्यू पासवर्ड, यानी कि जो टैली पर अगर आप यानी जो अकाउंट आप क्रिएट किए हो उस पर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो कि पासवर्ड अगर लगा देंगे तो उस अकाउंट को और कोई नहीं ओपन कर पाएगा आपके अलावा, यानी उस अकाउंट को क्या करेगा, कोई ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप वो पासवर्ड नहीं दोगे। यानी अगर आपको अपने अकाउंट पर पासवर्ड लगाना हो तो आप यहाँ से वो लगा सकते हो। लगाने के बाद फिर आता आपका, यानी देना हो तो दे दीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा। फिर हम इंटर करते हुए नीचे आएंगे। बाकी जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप इंडिया लेते हैं तो उसका करेंसी क्या होता है, इनर क्या होता है, वो पूरा आ जाता है। तो इसको आप यहाँ पर जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। और फिर क्या करते हैं, इंटर करते हुए आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने आएगा एक्सेप्टेड का ऑप्शन, यानी कि अगर आपको इस अकाउंट को क्रिएट करना होगा, यानी आप सोचें कि अकाउंट बन जाए तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेड करना होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका कोई दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक है, अगर आप चाहते हैं उसमें एडिट करना, चेंजेस करना, रीनेम करना, तो बस क्या करना है, यहाँ से नो, यानी जो नो होता है, यानी एन जो होता है, एन की को प्रेस कर देंगे तो आपका ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। फिर से आपका क्या होगा, वो पहले स्थान पर आ जाएगा, यानी पहले ऑप्शन पर आ जाएगा जो भी आपको उसमें एडिट या चेंजेस करना होगा। अब मान लीजिए अगर इस फाइल को यानी इस अकाउंट को सेव करना हो यानी क्रिएट करना हो तो एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ ए। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए करते हो तो आपकी जो कंपनी होगी वो क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो अभी हमारा कुछ अलग डायलॉग बॉक्स दिख रहा था। जब हम अपनी कंपनी को ओपन किए थे तो उस समय हमारा ये अलग डायलॉग बॉक्स दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कंपनी बनाया तो यहाँ पर कुछ अलग ही डायलॉग बॉक्स आ गया जो हमारा गेटवे ऑफ टैली है। ओके, तो यानी कि हमारा जैसी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारा कुछ अलग टाइप का यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर एक नया कंपनी क्रिएट होगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा गेटवे ऑफ टैली आएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा करेंट पीरियड। करेंट पीरियड का मतलब होता है कि जो हमने वहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर दिया था 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2000 यानी 31 मार्च 2024 तक, यानी आपका 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है और 31 मार्च तक एंडिंग होता है। ओके, फिर यहाँ पर हमारा देता है करेंट डेट। जो हमने वहाँ पर दिया था आपका बुकिंग फ्रॉम डेट जो था, यानी जो बुकिंग डेट थी हमारी वो 1 अप्रैल 2023। ओके, फिर यहाँ पर जो हमारी कंपनी क्रिएट होती है वो कंपनी का नाम, और यहाँ पर हमारा देता है नो बाउचर इंटायर। मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी तरह का हमने एंट्री नहीं दिया है, कोई भी डाटा एंट्री नहीं दिया है, तो हमारा यहाँ पर नो बाउचर इंटायर ही लिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नया कंपनी यानी कि आप एक नया एंट्री देते हो, ठीक है। अब जैसे एक नया एंट्री दोगे तो जिस डेट को आप वो एंट्री दिए रहते हो वो डेट आपका यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा, जैसे मान लीजिए इसमें हमें रीनेम करना है, यानी जो करेक्ट डेट है हमारा, अगर इसको रीनेम करना हो तो रीनेम करने के लिए हम F2 को प्रेस करेंगे, यानी F2 की को प्रेस करेंगे तो हमारा रीनेम हो जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर जो हमारी कंपनी है, आप कंपनी में देखते होंगे कि हम किसी भी ऑप्शन पे या किसी भी फंक्शन पे जाते हैं तो उसके नीचे एक अंडरलाइन होता है। किसी किसी में 1 अंडरलाइन होता है, किसी किसी में आपका 2 अंडरलाइन होता है। जैसे यहाँ पर आपका कंपनी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर देखिए 1 अंडरलाइन है। अगर आपको किसी भी फंक्शन की के नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन दिखता है तो उसके लिए आपको अल्ट की के साथ उस फंक्शन की को प्रेस करना है जिस फंक्शन की का प्रयोग करना है आपको। तो अल्ट के साथ बस क्या करना है, आपको उस फंक्शन की को प्रेस करना है जिसके अंदर आपका 1 अंडरलाइन होगा। अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर 2 अंडरलाइन होता है, यानी 2 अंडरलाइन, जैसे यहाँ पर देखिए टैली शॉप के नीचे एस के नीचे 2 अंडरलाइन है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना, उपयोग करना हो इसका, तो आपको कंट्रोल के साथ उस ऑप्शन को प्रेस करना है, यानी उस फंक्शन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप उस की को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ वो ओपन हो जाएगा। यानी अगर आपका सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ उस फंक्शन की को, अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ उस फंक्शन की को प्रेस कर देना है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर मैं एक नया कंपनी क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, वहाँ पर तो हमारा दिख गया कि हाँ क्रिएट कंपनी है। जैसे हमने अकाउंट को अपने ओपन किया तो वहाँ पर क्रिएट कंपनी तो दिख गया तो हमने बना लिया। अब यहाँ पर अगर हमें क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट कीज अपनाना है जो कि आपका है अल्ट के साथ F3। क्या करना है आपको, अल्ट के साथ F3 करेंगे, फिर यहाँ पर हमें C को प्रेस कर देना है तो हमारा जो क्रिएट कंपनी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी डिटेल आपको देना होगा वो यहाँ पर आप दे दीजिएगा, बाकी जो जैसा है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हम अपना पूरा जो एड्रेस है यानी जो डिटेल है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। ओके, देने के बाद बस क्या करना है, हमको सब पूरा दे देना है। इसे देने के बाद यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेंगे। यहाँ पर कंपनी हमारी एक ही हो गई है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। ओके, यानी यहाँ पर SICT 2 कर देते हैं 1 और यहाँ से हम इसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 कंपनी यहाँ पर बना रखा है कि नहीं। अब मान लीजिए अगर हमें इसमें अपनी कंपनी को डिलीट करना हो या हटाना हो तो बस क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F1। अब जैसे ही अल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कंपनी दिखाई देगी। अब जिस भी कंपनी को आपको हटाना हो बस क्या करना है, आपको इंटर की को यहाँ से प्रेस कर देंगे तो आपकी वो कंपनी हट जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए हमारा SKICT 1 दिख रहा है, SKICT हमारा हट चुका है, अब यहाँ पर SKICT 1 ही दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसको भी हटाना हो तो बस अल्ट के साथ F1 करो, आपकी वो भी कंपनी हट जाएगी। यानी जिस भी कंपनी को आपको हटाना हो अल्ट के साथ F1 कर दो, आपकी कंपनी एक तरह का डिलीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।